व्यक्ति कितने धन संपत्ति में खुश रह सकता है? एक बहुत ही खुश रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए कितनी संपत्ति की ज़रूरत होगी, उसी का इस पोयम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। इस पोयम को समझने से पहले थोड़ा सा पोएट के बारे में समझ लेते हैं, तो और पोयम बहुत ही आसान हो जाएगा समझने में। ओड मतलब होता है गीत, सॉलिट्यूड मतलब होता है अकेलापन। जब व्यक्ति अकेलापन होता है तो उसकी अलग ही खुशी होती है। जितनी कम आवश्यकता होगी उतना अकेलापन होगा और उतना ही अच्छा होगा जीवन। ये पोएट ऐसा समझते हैं, उसी के बारे में कहा गया है। अब पोएट के बारे में समझते हैं। इंग्लिश पोइट्री की दुनिया में पोएट के रूप में ये एक बहुत बड़ा हैसियत रखते हैं। इनका जो वर्क हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। वो पहला वर्क है बहुत इम्पोर्टेंट, द रैप ऑफ द लॉक। दूसरा है द ड्यूनशिएट और तीसरा है द एपिस्टल्स। और इसके साथ ही इनका एक बहुत ही एक एसे है जिसका नाम है एसे ऑन क्रिटिसिज्म, और दूसरा एसे है जिसका नाम है एसे ऑन मैन। तो एसे ऑन क्रिटिसिज्म एंड एसे ऑन मैन बहुत ही फेमस इनका एसेज है, जो कि इन्हें और भी ग्रेट बनाता है। प्रस्तुत पोयम में ये जो कवि हैं अलेक्जेंडर पोप, एक हैप्पी मैन का बहुत ही बेहतरीन खाका खींचा है, एक पिक्चर को खींचा है, स्केच किया है। तो एक हैप्पी मैन क्या होता है उसके बारे में अब चलते हैं। फर्स्ट स्टेंजा है, हैप्पी द मैन हु विश एंड केयर ए फ्यू पैटर्नल एकस बाउंड। मतलब वह व्यक्ति खुश है, हैप्पी है, जिसके पास थोड़ी सी इच्छाएं होती हैं और जिसका देखभाल हो जाए। क्या? ए फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड, जो थोड़े से पैतृक संपत्ति से जिसकी देखभाल हो जाए। मतलब जो बहुत ही कम संपत्ति में ही अपना जीवन यापन कर सके, जिसके पास पैतृक हो। कंटेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर इन हिज वन ग्राउंड, और वह व्यक्ति जो अपने ही जन्मभूमि में सांस ले, कहीं विदेश में ना जाए, अपने जन्मभूमि में सांस ले, इन हिज वन ग्राउंड, और अपने ही धरती पर जहाँ जन्म लिया है वहीं पर वो सांस ले, वह व्यक्ति खुश है। कहने का तात्पर्य है वह व्यक्ति खुश होता है जिसकी इच्छा और देखभाल थोड़े से पैतृक जायदाद से ही पूरे हो जाए, और जो अपने ही जन्मभूमि की हवा में सांस लेता हो, अपने ही खुद के सरजमीन पर। मतलब वो कहीं किसी दूसरे के अधीन ना हो, अपने ही घर पर हो और किसी दूसरे के अधीन में ना हो, अपने ही जन्मभूमि पर वो सांस लेता हो और थोड़े से ज़मीन हो उसके पास। आगे चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में और देखते हैं। यहाँ दिया गया है, हुज हर्ट्स विथ मिल्क हुज फिल्स विथ ब्रेड। वह व्यक्ति खुश है जिसके पास हर्ट्स मतलब मवेशियों का झुंड हो, हुज फिल्स विथ ब्रेड, और जिसके पास फिल्स हो, खेत हो, ब्रेड के लिए, रोटी के लिए, मतलब खाने पीने के लिए। हुज फ्लॉक्स सप्लाई हिम विथ अटायर, और उसके फ्लॉक्स मतलब होता है भेड़ों का झुंड, जिसके भेड़ों का झुंड। अटायर मतलब होता है कपड़ा, भेड़ों का झुंड जो कपड़े प्रदान करे। क्या? अटायर मतलब खेतों से, थोड़े से खेतों से उसे रोटी प्राप्त हो जाए, और गायों के झुंड से उसे दूध प्राप्त हो जाए, और भेड़ों से उसे प्राप्त हो जाए कपड़े। हुज ट्रीज इन समर यील्ड हिज शेड्स, और समर में मतलब गर्मी में उसे प्रदान करे ट्रीज, वृक्ष, थोड़ा सा छाया प्रदान कर दे। इन विंटर फायर, और जाड़े में आग प्रदान कर दे, वह व्यक्ति खुश है।
अर्थात वह व्यक्ति खुश है जिसकी मवेशियों गायों के झुंड से दूध यानी भोजन प्राप्त हो जाए, खेतों से ब्रेड प्राप्त हो जाए मतलब भोजन प्राप्त हो जाए, जिसे भेड़ों के समूह से वस्त्र प्राप्त हो जाए, और जिसे वृक्ष गर्मी के दिन में छाया प्रदान कर दे तथा जाड़े में आग प्रदान कर दे। बस इतनी ही आवश्यकता है। नेक्स्ट स्टेंजा है, ब्लेस्ड हु कैन अनकंसर्नेडली फाइंड, वह व्यक्ति जो एकदम जब अपने आप को चिंता मुक्त पाए। और आगे क्या कहता है, आवर्स डेज एंड ईयर्स स्लाइड सॉफ्ट अवे, और जिस व्यक्ति का घंटा दिन और साल एकदम आसानी से सॉफ्ट मुलायम रूप में आसानी से निकलते जाए, पास होते जाए, इन हेल्थ ऑफ बॉडी पीस ऑफ माइंड, और व्यक्ति में हेल्थ हो, स्वास्थ्य हो शरीर में, और दिमाग में शांति हो, पीस हो, क्वाइट बाय डे, और उसका एकदम शांति से सुकून से दिन गुजरे। अर्थात भाग्यशाली है वह जो अपने को चिंता मुक्त रखता है, जिसका घंटा दिन महीना तथा साल आराम से गुजरता है, जिसका शरीर निरोग हो, शांत दिमाग हो और दिन चुपचाप गुजरता है, वही व्यक्ति खुश है। नेक्स्ट स्टेंजा है, साउंड स्लीप बाय नाइट, जिसे रात में गहरी नींद आए, स्टडी एंड ईज टुगेदर मिक्स्ड, मतलब जो स्टडी का यहाँ मतलब है मेहनत करना और ईज का मतलब आराम करना, जिसका मेहनत और आराम बिल्कुल समय के अनुसार हो, मिक्स्ड हो, टुगेदर हो, एक साथ हो, मिला हुआ हो, वही आदमी खुश है। स्वीट रिक्रिएशन एंड इनोसेंस, और ये छोटे आवश्यकता वाले बिल्कुल वे स्वीट आराम से रिक्रिएशन मतलब तरोताज़ा हो जाते हैं, और इनोसेंस वो इसके बारे में इसके महत्व को नहीं समझते हैं, लेकिन फिर भी वो तरोताज़ा रहते हैं, हो जाते हैं, क्योंकि उसके पास फ्यू पैटर्न न लेकर है, बहुत कम आवश्यकता है। विच मोस्ट डज प्लीज विथ मेडिटेशन, और जो अपने मेडिटेशन से अपने को खुश रख पाते हैं। हर प्रकार के जो एक्सरसाइज उसका डेली का होता है, रोज़ का चलना बोलना और काम करना, और बहुत कम आवश्यकता होने के कारण बहुत खुश रहते हैं। जिसके दमदार नींद आए रात में, अध्ययन निर्बाध रूप से हो, साथ साथ हो दोनों, मधुर तरोताजगी प्राप्त हो जाए, और सरलता जो और भी आनंदमय जिसे बना दे विचारों के साथ, वही आदमी खुश है। पोएम का लास्ट स्टेंजा है, इसमें पूरे पोएम का कंक्लूजन है, इसे ध्यान से समझने की जरूरत है। कहता है, दस लेट मी लिव अनसीन अननोन, मतलब कहते हैं इस प्रकार से मुझे छोड़ दीजिए, अनसीन मतलब अनदेखा, माने कोई मुझे दुनिया ना देखे, अननोन कोई दुनिया मुझे ना जाने, दस अनलेमेंटेड लेट मी डाई, और इस प्रकार से मुझे अनलेमेंटेड मतलब बिना किसी के शोक किए हुए मुझे मर जाने दीजिए, मैं मर जाऊं, मुझे कोई ना जाने, ना मेरे ऊपर कोई शोक करे। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड, दुनिया से चुरा कर मतलब दुनिया की आंखों से चुरा कर मैं मर जाऊं, एंड नोट ए स्टोन, और मेरे ऊपर कोई स्टोन कोई यादगार चीज़ नहीं उस पर लिखा जाए। टेल वेयर आई लाई, बताइए कि मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ, अगर मैं गलत बोलूँ तो आप बताइए। अर्थात तो मुझे छोड़ दिया जाए दुनिया से अदृश्य अनजान, इस तरह बिना शोक के मुझे मरने दिया जाए, दुनियादारी से दूर जहाँ मेरी समाधि भी ना रहे। बोलो अगर मैं गलत कहूँ तो, मतलब मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, यही है
शांति के सबसे बड़ी जरिया, ये पोएट का कहना है। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आप इसे बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर हमारी चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट।